हेलो एवरीवन। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में अभी इलेक्शन हुए थे मेयर के। तो हमें यहाँ ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। देखो, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे जोहरान ममदानी, ये भारतीय मूल के थे। भले ही पैदा ये युगांडा में हुए थे, इनके माता और पिता जो हैं ये दो के दो भारतीय हैं। माता इनकी हिंदू हैं और पिता इनके मुसलमान हैं। अभी इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। जो जोहरान ममदानी है, न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का चुनाव इलेक्शन जीत चुके हैं और ये न्यूयॉर्क में पहले मुसलमान मेयर बन चुके हैं। और बताया जा रहा है कि पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि यहाँ पर जोहरान ममदानी के जीतने से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगा है, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले लगातार विरोध कर रहे थे ममदानी का। उन्होंने ये भी धमकी दी थी अगर ममदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क की यहाँ पर सारी फंडिंग रोक देंगे। आगे देखना होगा ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कैसे कम्युनिकेशन आगे चलते हैं। और आपको ये बता दूं, मैं इनके साथ दो कैंडिडेट और लड़े थे। एक तो हो गया आपके एक्स न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़े थे। दूसरे यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के कार्टिस सिल्वा। और आपको ये बता दूं, जैसे आपके पता है भारत में बीजेपी होगी एक और कांग्रेस, दो नेशनल पार्टी है, बीजेपी एंड कांग्रेस, इनके आपस में चलते हैं। वैसे सेम अमेरिका में भी है। अमेरिका में दो पार्टी है, एक तो होगी डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी। अभी जो प्रेसिडेंट है 47 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप, ये है रिपब्लिकन पार्टी के। और जो रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट थे जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, कार्टिस सिल्वा, ये तीसरे नंबर पर है। इनको सबसे कम वोट यहाँ पर मिले हैं। और जोहरान जो ममदानी, इन्होंने इस बार जो इलेक्शन में किया ना, मुझे लगता है इन्होंने भारत की राजनीति देख रखी है। इन्होंने भारत की राजनीति जैसे वहाँ पर क्या किया, इन्होंने कहा कि हम फ्री में आपको ये चीज़ देंगे। इन्होंने खूब वादे किए वहाँ पर इलेक्शन में, जैसे भारत में होता ना, जमकर इन्होंने खुद, क्योंकि है तो भारतीय, भले ही पैदा ही युगांडा में हो रखे हैं, मूल तो इनके जो माता पिता है वो तो हिंदुस्तानी है। तो इन्होंने वहाँ जमकर वादे किए हम कि ये चीज़ करेंगे, कि बस सेवा फ्री करेंगे। आगे हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या वादे करके, आप देखना होगा आगे उन वादों पे खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं। देखो, इनको ये भी एक फ़ायदा हुआ, ये भारतीय मूल के थे, तो इनको क्या हुआ कि जो इंडियन वहाँ पर रहते हैं तो उनके भी इनको वहाँ पर वोट मिले। इनको 50% यहाँ पर वोट भी मिल रखे, 50%। और इन्होंने जो अभी स्पीच दे रखी है, विक्ट्री स्पीच, तो वहाँ पर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का भी यहाँ पर जिक्र कर रखा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इनके लाइफ के बारे में जानें जोहरान ममदानी के, तो इनका जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1991 में हुआ था। ये हुआ था यहाँ पर युगांडा के कापाला में। अभी इनको 2025 में 34 वर्ष पूरा हो चुके हैं। और इनको जो सिटीजनशिप मिली अमेरिका की 2018 में मिली, और इन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी। और 2021 में ये न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के यहाँ पर मेंबर बने 2021 में। ठीक है, ये तो इनकी होगी पॉलिटिक्स के बारे में। अगर हम इनके माता के बारे में जानें, तो इनकी जो माँ है ये है मीरा नायर। आपने देखी होगी सलाम बॉम्बे, ये इन्होंने डायरेक्ट की थी, काफ़ी फेमस मूवी थी सलाम बॉम्बे। और इनके जो पिता हैं ये थे महमूद ममदानी, और ये एक हिस्ट्री लेखक थे, राइटर थे, और अफ्रीका के अध्ययन विशेषज्ञ थे। तो इसलिए बाद में अफ्रीका चले गए थे, तो उसके बाद ही अमेरिका जा चुके थे। और इनकी पत्नी का नाम है रामा दुआजी, वो भी हिंदू हैं, रामा दुआजी। ठीक है, इनके, और वह सीरियल कलाकार, सामाजिक कार्य में एक्टिव हैं अभी। तो ये तो हो गया इनका पर्सनल लाइफ के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। अब हम आगे जान लेते हैं इनके बारे में। और विक्ट्री स्पीच में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का कोट याद करते हुए कहा, इन्होंने कहा कि आई रिमेंबर द वर्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अ मोमेंट कम्स विच कम बट रियरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू। यानी हम पुराने से नई की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था उस वक्त 1947 1947 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उन्होंने कहा था कि हम आज जो है पुराने से नई दिशा की ओर जा रहे हैं, हमें नई की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त हमारा देश क्या था, आज़ाद हुआ था, तो हमें एक नई दिशा की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने यही कहा था। तो इसी को याद करते उन्होंने कहा कि टुनाइट न्यूयॉर्क हैज स्टेप्ड फ्रॉम द ओल्ड टू इनटू द न्यू, यानी आज की रात न्यूयॉर्क जो है पुराने से नई की ओर बढ़ रहा है। तो कोटिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये कौन सी स्पीच थी उनकी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी गई थी 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उन्होंने ये यहाँ पर स्पीच दी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच कब दी गई थी, 1947 में, और किसके द्वारा दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे नेशनल इंटरनेशनल की करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।